जय हिंद दोस्तों, रक्षी खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 18 महीने के डीए के एरियर के बारे में। दोस्तों एक अखबार है जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है 18 महीने के डीए के एरियर पे। तो दोस्तों क्या आपको 18 महीने का डीए का एरियर मिलने वाला है? क्या सरकार ने कोई बड़ा फैसला ले लिया? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, आर्मी पे कमीशन ने 8 सीपीसी पर एक लेटर निकाला है 26 मार्च 2025 को। जी हां दोस्तों, आर्मी पे कमीशन ने एक फीडबैक फॉर्म निकाला है सभी कमांड्स के लिए। अब दोस्तों ये फॉर्म भरकर भेजा जाएगा सभी कमांड के द्वारा 8th सीपीसी पर। अब इस फॉर्म से होगा क्या, आपको क्या फायदा मिलेगा और 8 सीपीसी पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन ने बढ़वाई पेंशन एक पेंशनर की। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जिनको 18 साल बाद पेंशन बढ़वाई। और दोस्तों ये पेंशन बढ़वाई पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन ने। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा केस, इसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि आपको भी फिर फायदा मिल पाए। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, 27 अप्रैल 2025 को पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन 8 सीपीसी को लेकर या फिर पूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर। जी हां दोस्तों, एक संगठन है जिनके द्वारा यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। कहां पर? दिल्ली में। क्या है पूरी जानकारी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, मीडिया में खबर आई 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, साइड में आप एक अखबार देख रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है 18 महीने के डीए के एरियर पे। हालांकि दोस्तों सरकार ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जिससे आपको 18 महीने का डीए का एरियर मिल जाए। सरकार ने लिखित में भी जवाब दिया है, जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सरकार ने बताया था कि 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो नहीं दिया जा सकता, और संसद में भी सरकार ने यही कहा था। लेकिन फिर भी जो दूसरे संगठन है वो सरकार से कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि अगर सरकार 18 महीने का पूरा एरियर नहीं दे सकती तो किश्तों में उसे दिया जाए। यानी जो टोटल खर्चा है 18 महीने के डीए के एरियर का 34,402 करोड़, उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए, इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया जाए और वो दिया जाए पेंशनर्स को या फिर सरकारी कर्मचारियों को। तो दोस्तों अगर आप इस बात से सहमत है जो संगठन ने बताई तो आप नीचे कमेंट जरूर करेगा, अपने सुझाव जरूर रखेगा। अगर भारत सरकार पूरा एरियर एक साथ नहीं दे सकती, अगर सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है या फिर हम नहीं दे सकते एरियर, तो सरकार टुकड़ों में डिवाइड कर दे, इंस्टॉलमेंट में अलग अलग डिवाइड कर दे पैसे को और वो आपको दे। ऐसा संगठनों ने डिमांड उठाई है। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो आप नीचे जरूर कमेंट करेगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। आर्मी पे कमीशन ने 8 सीपीसी पर लेटर निकाला 26 मार्च 2025 को। जी हां दोस्तों, आर्मी पे कमीशन ने एक लेटर निकाला है 8 सीपीसी पर 26 मार्च 2025 को, और ये लेटर लिखा गया है सारे कमांड हेडक्वार्टर को। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ एक फीडबैक फॉर्म है, और ये फीडबैक फॉर्म भरना है सारे कमांड को 8 सीपीसी पर कि आगे चलकर क्या क्या चीजें होनी चाहिए शामिल 8 सीपीसी में। मतलब क्या क्या चीजें नई चाहिए हमें 8 सीपीसी में, ताकि जो पुरानी विसंगतियां हैं उसको दूर करके भारत सरकार 8 सीपीसी सही ढंग से लागू करे। तो दोस्तों जो ये फॉर्म जारी करा गया है एक फीडबैक फॉर्म है, ताकि 8 सीपीसी में जो नई चीजें शामिल करनी है वो एक्सप्लेन करी जा सके, किसे? आर्मी पे कमीशन को, और इस पर एक रिपोर्ट तैयार करी जाए और वो भारत सरकार को सौंपी जाए। तो दोस्तों क्या क्या चीजें हैं इसमें, जैसे दोस्तों 8 सीपीसी में क्या क्या बदलाव चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या चीजें हमें नई चाहिए हमें 8 सीपीसी में, जैसे कि पे पेंशन हो गई, जो प्रॉब्लम चल रही है उसको हटा के कुछ नई चीजें शामिल करना। एक्स ग्रुप की जो विसंगतियां हैं उसको दूर करा जाए। ओआरओपी में जो विसंगतियां थी जेसीओस की, उसको हटाया जाए।
मतलब 8 सीपीसी में हमें क्या क्या नई चीजें चाहिए। एक तो मिलिट्री सर्विस पे बढ़नी चाहिए लगभग 10,000 या फिर 15,000 से ऊपर। हमारी डिमांड है 15,000 से ऊपर 8 सीपीसी में। तो एक तो मिलिट्री सर्विस पे की जो डिमांड है वो इस फीडबैक फॉर्म में शामिल होनी चाहिए। फिर दोस्तों एक्स ग्रुप को डिवाइड कर दिया, उसकी जो विसंगति है उसको हटाया जाए और सभी को एक समान एक्स ग्रुप पे दी जाए 8th पे कमीशन पे। तो एक तो ये वाली डिमांड हो गई। फिर जेसीओस की पेंशन जो कम हो रही है, जैसे कि 7 सीपीसी में कम हुई, उसकी विसंगति को दूर करी जाए और एक समान सभी की पेंशन एक तरीके से बढ़ पाए, वो भी मैक्सिमम लेवल पे, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। जी हाँ दोस्तों, यानी एक समान एक लेवल पर पेंशन मैक्सिमम बढ़ाई जाए 8th सीपीसी में। तो एक ये वाली डिमांड शामिल करी जाए इस फीडबैक फॉर्म में। जी हाँ दोस्तों, और भी दोस्तों बहुत सारी विसंगतियां हैं 7 सीपीसी में। पुरानी जितनी भी पेंशन थी उसमें विसंगतियां, उन सबको दूर करके सही तरीके से सारी चीजें 8 सीपीसी में नई तरीके से लागू करी जाए। तो दोस्तों ये जो फीडबैक फॉर्म है ये भेजना है 15 अप्रैल 2025 तक। और दोस्तों ये जो फॉर्म है ये भरा जाएगा सारे कमांड के द्वारा और पूरी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी आर्मी पे कमीशन के द्वारा जब ये फॉर्म भेज दिया जाएगा आर्मी पे कमीशन को। और दोस्तों इसी में जो पुरानी विसंगतियां हैं वो भी बतानी है कि पुरानी विसंगतियां कौन कौन सी थी और कैसे उसको दूर किया जा सकता है 8वें वेतन आयोग में। यानी पुरानी विसंगतियों के बारे में बताया जाए और उस पुरानी विसंगति को दूर करके 8 सीपीसी में क्या क्या नई चीजें चाहिए वो लिखी जाए। तो दोस्तों देखते हैं कि इस फॉर्म में किस तरीके से क्या लिखा जाता है सारे कमांड के द्वारा। जो जानकारी रखेगा पे पेंशन की वही इस फीडबैक फॉर्म को भर पाएगा और एक सही तरीके से भारत सरकार के सामने रिपोर्ट जा सकेगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन ने बढ़वाई पेंशन एक पेंशनर की। जी हाँ दोस्तों, एक पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन है जिन्होंने एक पेंशनर की पेंशन बढ़वाई। ये पेंशनर रिटायर हुए थे 2007 में कोर ऑफ सिग्नल से। इनको एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन दिलवाई गई और इनका पार्ट 2 ऑर्डर करा गया। पहले पेंशन थी, टोटल पेंशन थी 37,888। अब इनकी पेंशन बढ़कर हो गई है 41,043, यानी कि एक नायब सूबेदार की पेंशन। दोस्तों ये टोटल पेंशन की मैं बात कर रहा हूं। बेसिक पेंशन में डीए भी इंक्लूड है, तो टोटल पेंशन मैंने यहां पे लिखी है, जैसे कि आप साइड में एक मैसेज भी देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको पेंशन से जुड़ी कोई भी दिक्कत है तो डायरेक्टली आप पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ सकते हैं। एक एक चीज जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी दूर होगी, हर एक टाइप की प्रॉब्लम। तो अगर आपको पेंशन से जुड़ी कोई दिक्कत है, एंट्री लेवल पे की, एमएससीपी की, स्पर्श से जुड़ी कोई दिक्कत है, डेटा करेक्शन से लेकर कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है A to Z, तो डायरेक्टली आप पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ सकते हैं और डायरेक्टली आप मेरे से इनका नंबर भी ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 27 अप्रैल 2025 को पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, वीर बहादुर सिंह जी ने एक मैसेज शेयर करा है और दोस्तों इन्होंने बताया कि 27 अप्रैल 2025 को पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन होगा पूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर और 8वें वेतन आयोग को लेकर, ताकि 8वें वेतन आयोग का फायदा सभी को मिल पाए सही तरीके से और जो पुरानी विसंगतियां हैं, पुरानी प्रॉब्लम है, उसको भी दूर किया जाए भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा 27 अप्रैल 2025 को। आप शामिल हो सकते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं 27 अप्रैल 2025 को, ताकि जो आपकी मांगे हैं, आपके भाइयों की जो मांगे हैं वो पूरी हो भारत सरकार के द्वारा, पुरानी जो आपकी विसंगतियां हैं वो भी दूर हो। तो दोस्तों इसके लिए आप 27 अप्रैल को भाग ले सकते हैं इस प्रदर्शन में। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में ही खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।